तमाम बच्चों को प्रणाम, युवाओं को साधारण प्रणाम, युवतियों को विशिष्ट प्रणाम और बुजुर्गों को अंतिम प्रणाम। तमाम पत्नी भक्तों को नमस्कार, पत्नी पीड़ितों को संवेदना, पत्नी आसार्थियों को शुभकामना और पर पत्नी आश्रितों को सादर नमन पामा दो। मेरी मूंछों के लिए शशिकांत जी ने कुछ बात कही। शशि भाई, मूंछें ऐसे ही नहीं रखी जाती है, और वैसे आप तो मेरी मूंछें देख के तनाव में आना ही मत, क्योंकि लोग बाग मेरे डील डोल और हुलिया पर्सनालिटी को देखकर ये समझ लेते हैं कि ये कोई तोड़ फोड़ की बात करने वाला है। ऐसा मैं करूंगा नहीं। और शुरू में बता देता हूं कि मेरी मूंछें देखकर डरना भय खाना नहीं, मेरी मूंछें देखकर डरना भय खाना नहीं, ये तो मेरी मूंछें शुद्ध शाकाहारी है और हिटलर से हिंसक नहीं, वीरप्पन से विध्वंसक नहीं, इनमें तो राणा प्रताप की खुमारी है। तो मामला अपना कुछ अलग है। मैं आपको बता देता हूं, जावेद साहब जैसा मेरा गला भी नहीं है और उतनी लंबी पारी भी नहीं खेलूंगा। मैं कुछ व्यक्तिगत बातें आपसे करूंगा, कुछ राष्ट्रीय बातें करूंगा, कुछ अंतरराष्ट्रीय बातें करूंगा और उसके बाद अपना शरीर छोड़ दूंगा। व्यक्तिगत बात में तो कुछ बातें हैं। भाई शशिकांत जी ने कहा कि मैं इनका 30 साल पुराना मित्र हूं। निश्चित तौर से मैं कवि सम्मेलनों में 35 साल पहले आ गया था, पर जांजगीर में मैं नहीं पहुंच पाया। उसका कारण मात्र इतना है कि मैंने बीच में 15 साल तक कवि सम्मेलन छोड़ दिए। क्यों छोड़े? और वो छोड़ इसलिए दिए कि हम उस वक्त 10 साल तक तो हम हमारे गांव के सरपंच बन गए थे। अब सरपंच बन गए, हम सरपंच बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कल्याण जी, आनंद जी या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी सरपंच बनी। दरअसल सरपंच का चुनाव तो मेरी लुगाई जीती, पर सरपंच हम बने। आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा। कोई महिला पार्षद जीत जाती है तो उसके पतिदेव पार्षद साहब कहलाने लग जाते हैं। तब अधिकारियों ने मुझे एक नई डेजिग्नेशन दी, रणजीत सिंह जी राणा सरपंच पति। मुझे पहली बार एहसास हुआ मैं किसी का पति भी हूं, क्योंकि जब तक सरकारी अधिकारी सर्टिफाइड नहीं करते तब तक अपन मानते ही नहीं। इन 10 सालों में हमने खूब विकास किया, एक नया मकान बना लिया, जमीनें खरीद ली। आपके यहाँ पे भी नेता लोग विकास ऐसे ही करते होंगे। अरे ऐसे ही करते हो तो ताली बजा के बताओ। मैं राजस्थान जाके क्या कहूंगा, छत्तीसगढ़ में विकास ही नहीं हो रहा। शशि भाई, ये तो लोग हंस रहे हैं विकास को। मेरे मित्र वहां पे विधायक बने, उन्होंने मुझे सरपंच कार्यकाल में एमएलए लेट दिया, विधायक विकास निधि। बोले इससे आपके पंचायत में विकास करना है। यकीन मानना और ठाके देना, मैंने उनके पैसों से ऐसी जगह पुलिया बना दी जहां नाले थे ही नहीं। वो तो जनता ने अगला चुनाव मुझे हरा दिया, नहीं तो इस बार नीचे से नाले भी निकाल देता। ये विकास हमेशा चलता रहता है। अच्छा, वो सरपंचों का आप ये समझ रहे, मेरे सरपंच पुराण बहुत लंबा चौड़ा। सरपंचों को बहुत से काम मजबूरी में करने पड़ते हैं।
और जब हम पहली बार सरपंच बने तो हमारे यार दोस्तों ने कहा, राणा साहब आप बहुत पढ़े लिखे हो, गांव का विकास ऐसा करना कि चारों तरफ से विकास नजर आए। अब मैंने उनकी बात मान ली, तो हमारे गांव में एक तरफ नदी थी, मैंने उस पर पुलिया बना दी। एक तरफ सरकारी जमीन पड़ी थी, मैंने उस पर स्कूल बना दिया। एक तरफ मैंने पानी की टंकी बना दी। अब चौथी तरफ कोई सरकारी जमीन ही नहीं थी, वहां मेरी जमीन थी, तो मजबूरी में मुझे उसमें मकान बनाना पड़ा। बात ठीक हो तो तालियां बजाओ। ना बहुत से काम, पिक्चर में सत्य है ये। बहुत से काम है जो करने पड़ते मजबूरन। वो अच्छा, सरपंचों का आरोप लगता, बोले भ्रष्टाचार करते। ये भ्रष्टाचार सरपंच वरपंच नहीं करता है। मेरे कोई बिरादरी का यहाँ बैठा हो तो हाथ खड़ा करके बताओ, आया ही नहीं। अच्छा, सरपंच साहब इतने मूर्ख थोड़े जो रात को इस टाइम यहाँ आएंगे। तो विकास करने में वो तो कहीं विकास ही कर रहे होंगे। तो मतलब सरपंचों पे आरोप है कि हम भ्रष्टाचार कर लेते हैं। वो भ्रष्टाचार कुछ नहीं करते, मजबूरी में होता सब। मजबूरी। हाँ शशि भैया, मेरे वहां पे क्या हुआ, एक दिन मैं पंचायत भवन में बैठा था, तो हमारे वहां से भादवा महीने में रामदेव जी के लिए पदयात्री निकलते हैं, तो उनकी व्यवस्था करने के लिए बच्चे लोग चंदा जुटाते हैं। तो एक दिन मैं पंचायत भवन में बैठा, तो बच्चे आ गए रसीद बुक लेके, बोले सरपंच साहब चंदा दो। तो मैंने उनकी रसीद बुक ली और 501 रुपये लिख दिए। इतने में मेरे एक पड़ोस में बैठा था आदमी, उसने कहा ये क्या? मैंने कहा 501। बोले यार गजब कर रहे हो सरपंच साहब हो। उसने मेरे हाथ से डायरी छीनी और 500 में एक जीरो और फंसा दिया, उसको 5001 कर दिया। अरे मैंने कहा यार इतनी हैसियत ही नहीं मेरी। तो उसने कहा सरपंच साहब हो यार, कहीं से भी निकाल लेना। 10 दिन बाद उसी आदमी के एक पाइपलाइन की एनओसी की जरूरत पड़ गई। वो एनओसी लेने आया, मैंने कहा दे 10,000। बोले मैंने ये थोड़ कहा कि मेरे से ही निकाल लेना। और बोले 10,000 किस बात के, वहां तो 5,000 ही दिलाए थे। मैंने कहा ऐसा भाई, अगले साल फिर तीर्थ यात्रा पे जाएंगे लोग, मैं तेरे को कार ढूंढता फिरूंगा। बात ठीक हो तो ताली वाली बजाते रहो। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ बहुत से अधिकारी बैठे हैं। ये पंचायत राज चलाने वाले खुद की भी स्थिति बहुत खतरनाक है। मेरे पास सरपंच साहब के बहुत संस्मरण है, एक और सुनाता हूँ। वो अधिकारी लोग फंसे हुए हैं। हमारे वहां पे एक वीडियो साहब विकास अधिकारी जी आए, आपके यहाँ पे भी होते होंगे ब्लॉक में, जो सरपंचों के ऊपर होते। तो वीडियो साहब आए। वो वीडियो साहब, पुराने वाले वीडियो साहब हमसे 3% लेते थे, ये नए वाले 7% लेने लग गए। अरे हमने सरपंचों ने सबने देखा ये वीडियो तो मार डालेगा यार अपने को, तो हमने उनकी शिकायत करनी चाहिए। तो सीओ साहब के पास गए हम लोग, सारे सरपंच हमारे नेता को लेके गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आपके यहाँ कार्यपालन अधिकारी कहते हैं, उनके पास गए। हमने कहा साहब ये वीडियो साहब क्या आ गए, 3% तो हम वैसे ही राजी खुशी दे रहे थे, ये तो 7% लेने लग गए। उन्होंने कहा अच्छा मैं देखूंगा, आप लोग जाओ। वापस आए हम हमारी पंचायत समिति, दूसरे दिन वीडियो साहब 10% लेने लग गए। मैंने कहा ये 3% किनके? बोले सीओ साहब के। बात ठीक हो तो एक बार और देखा दे। अच्छा, इसमें मेरा ये सरपंच पुराण बहुत लंबा है, पर लंबी पारी तो अपने कुंवर साहब खेल ही गए, तो मैं इसको छोड़ करके एक अच्छा संस्मरण और आपको देता हूँ। हम सरपंच लोगों के साथ क्या होता है कि आज भी हम चुनाव हार चुके हैं, पर उसके बाद भी हमारे गांव वाले, पंचायत वाले में मान सम्मान देना नहीं भूलते हैं। छोटा बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो,
थाली प्रसादी हो, भोजन का कार्यक्रम हो, तो हमारे घर पे कार्ड जरूर भेजते हैं और कार्ड पे मेरी डेजिग्नेशन लगाना नहीं भूलते हैं। 3 दिन पहले मेरे घर पे कार्ड पड़ा था, उसको मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा आनंद आया और ये आनंद आप तक पहुंचाता हूँ। यदि बात सही कह दी हो तो इस प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक की तालियां चाहता हूँ। मजे लेना, ठाके देना। उसमें वो कार्ड पड़ा था, कार्ड पे लिखा हुआ था रणजीत सिंह जी राणा, लिखना चाहिए था भूतपूर्व सरपंच के पति, और पट्टे ने लिखा रणजीत सिंह जी राणा सरपंच के भूतपूर्व पति। तो ये हालत है सरपंच। बढ़िया रणवीर भाई। अब मैंने कहा कुछ व्यक्तिगत बातें करूंगा। एक तो मेरी राजनीति की बता दी आपको, दूसरी मेरी जाति की भी बता दूं। मैं जाति से राजपूत हूं। आपके छत्तीसगढ़ में भी राजपूत पाए जाते होंगे। हमारे राजस्थान के राजपूत अलग किस्म के होते हैं। हमारे राजस्थान के राजपूत बहुत भोले होते हैं। इतने भोले होते हैं, इतने भोले होते हैं कि इस प्रजाति का संरक्षण करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा भोले होते हैं। अब आपके यहाँ तो कैसे होते हैं मुझे पता नहीं, पर मैं तो अपनी बात करता हूँ। हम तो इतने भोले लोग हैं राजस्थान में कि कोई प्यार से, सम्मान से देसी के 2 पौवे फंसा दे और किसी भी काम पे लगा दे तो हम फर्स्ट क्लास एवरेज देते हैं। 1 लीटर में 60 किलोमीटर। तो पर हमारे पे एक आरोप है कि हमें गुस्सा बहुत आता है और इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। गाए बगाए लोग हमसे छेड़खानी करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा इतना तीव्र आता है कि मैं पता ही नहीं रहता हम क्या करते हैं। एक बारीक चीज आप तक पहुंचाता हूँ। अभी 2 दिन पहले मेरे घर पे शरारत करने के लिए किसी लड़के ने बाहर आके मेरी बाउंड्री वॉल पर लिख दिया, ये पढ़ने वाला गधा है। उसको पढ़ते ही मुझे गुस्सा आया, बहुत तेज गुस्सा आया, तीव्र गुस्सा आया। मैं घर के अंदर गया, एक कपड़ा लाया, एक चौक लाया, उसको मिटाया और उस पे लिखा ये लिखने वाला गधा है। बात पूछी हो तो ताली वाली ठोकते रहो। अरे वाह वाह क्या। एक दिन शशि भाई मेरे वहां आ गए तो मैं इनको घुमा रहा था अपनी कार से। तो मेरी आदत, मैं अपने बार बार मूछे एड़ता हूँ, मूछ के बट दे रहा था। अब मैं कार चलाऊं और एक हाथ से मूछ के बट दूं। थोड़ी देर में शशि भाई घबरा गए। इन्होंने कहा ठाकुर साहब यार आप तो कार चलो, मूछों के बट मैं दे दूंगा। तो हमारी मूछे भी ऐसी ही है। एक परिचय और दे देता हूँ कि मैं राजस्थान से आया हूँ। जो मेरे बारे में कहा गया है, राजस्थान अद्भुत क्षेत्र, वीरू की धरती है और उसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। जितना छत्तीसगढ़ का मान है उतना ही हमारे राजस्थान का मान है। हमारे वहाँ पे वीरता तो आदमियों में क्या, पशु पक्षियों में तक वीरता होती है। एक संस्मरण आपको सुना रहा हूँ। ये रमेश मुस्कान मेरे वहाँ पे आए, बोले राणा साहब आपके भीलवाड़ा के 55 किलोमीटर पे चित्तौड़गढ़ है, आप उसके मुझे दर्शन करवा दो। तो मैं इन्हें चित्तौड़गढ़ घुमाने ले गया। जब सुबह सुबह हम चित्तौड़गढ़ के किले पे घूम रहे थे तो वहाँ पे एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। एक मुर्गी दौड़ रही है, उसके पीछे एक मुर्गा दौड़ रहा है। जो जो मुर्गी तेज दौड़े तू मुर्गा पीछे तेज दौड़े, मुर्गी तेज दौड़े पीछे मुर्गा तेज दौड़े। इतने में एक घटना होती है, मोड़ से जीप आती है, उस जीप के टायर के नीचे मुर्गी आ जाती है। ये रमेश मुस्कान जाति से ब्राह्मण है। सुबह सुबह मुर्गी मर गई तो ये भावुक हो गए, बोले देखो देखो राणा साहब गजब हो गया, देखो 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 मुर्गी टायर के नीचे आके मर गई, देखो देखो राणा साहब गजब हो गया, देखो 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 मुर्गी मर गई है। मैंने कहा रमेश भाई, और जो मैंने जवाब दिया वो आप तक पूछ जाए तो फिर इस पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। मैंने कहा कि रमेश भाई ये मुर्गी मरी नहीं है, राजस्थान की मुर्गी है, जान पर खेल गई पर इज्जत पर आंच नहीं आने दी। मैं भी उसी राजस्थान से आया।
कोशिश कर रहा हूँ जान पे खेल जाऊं, पर जो सतीश कुमार सिंह जी ने और विजय राठौड़ साहब ने मेरे लिए निर्णय लिया है, मैं उनके निर्णय की सुरक्षा करूंगा। अच्छा, मैं इन दोनों से कंफ्यूज हो गया, ये भी बड़ी ऊंची चीज है। विजय राठौड़ साहब ने मेरे से बात की सबसे पहले, तो इन्होंने कहा राणा साहब हम ऐसे तो नहीं बुलाते, आपके कुछ वीडियो क्लिप्स भेजो। मैंने कहा कैसी भेजो? बोले हास्य व्यंग की। तो मैंने इनके हास्य व्यंग की भेजी। थोड़े दिन में बाद सतीश कुमार सिंह जी का फोन आया, बोले राणा साहब हम आपको बुला रहे हैं, पर आपको वीर रस की कविता पढ़नी पड़ेगी। अब संकट यह है कि मैं दोनों को खुश करूं या दोनों में से एक भी नाराज हो जाए तो मेरा लिफाफा फंस जाए। तो मैं दोनों को प्रणाम कर रहा हूं। और आज तो सतीश कुमार सिंह जी वो मेरी जाति से ही है, राजपूत भाई है, और आज उनको मैं शुभकामनाएं इसलिए भी प्रेषित करना हूं कि इनकी पत्नी श्री यानी हमारी आदरणीय भाभी जी का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि सब लोग तालियां बजाकर उन्हें भाभी जी तक आप पहुंचाना इसको। तो ये स्थितियां हैं। मैं आपको दोनों वानगी दे देता हूं। मैं आप चाहो तो हास्य की भी और रचनाएं पढ़ सकता हूं, पर मेरा मन है, चूंकि मेरा परिचय है राजस्थान का, मैं सतीश कुमार सिंह जी की अब बात रखता हूं। विजय राठौड़ साहब की तो बात हो ही चुकी है। आइए मित्रों, जिस प्रकार से आपने मुझे प्यार मान सम्मान दुलार दिया, मैं चाहता हूं कुछ राजस्थान की बात आपके सामने करना चाहता हूं। आप राजस्थान को कैसा समझते हैं, पंक्तियां देकर निवेदन करना चाहता हूं। और हम राजपूतों पे एक आरोप है, राजस्थान के लोगों पे एक आरोप है कि हमने युद्ध बहुत लड़े। 4 पंक्तियां सौंपता हूं, देखना चाहता हूं आप राजस्थान से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। जो हम पे आरोप है कि हमने युद्ध बहुत लड़े, तो हमने युद्धों में से परिणाम निकाले हैं। पंक्ति देता हूं, परिणाम कैसे क्या निकाले कि केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, अब मेरे साथ होना, कि केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है। और अगली पंक्ति सही कह दूं तो पूरे सदन की तालियां चाहता हूं कि केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है। और बाबर, हुमायूं, अकबर के दंभ को निचोड़ा है। केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है। और बाबर, हुमायूं, अकबर के दंभ को निचोड़ा है। हमने सीने पे गांव से, पीठ पे एक खरोंच नहीं। अरे मातृभूमि के लिए लड़े कटे, हमको कोई अफसोस नहीं। हम अडिग रहे, हम झुके नहीं, कितने ही सम्मानों से। अरे घास की रोटी ऊंची मानी हमने गरिष्ठ पकवानों से। हम अडिग रहे, हम झुके नहीं, कितने ही सम्मानों से। घास की रोटी ऊंची मानी हमने गरिष्ठ पकवानों से, इसलिए राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है। और एक जगह का नाम ले रहा हूं और देखना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ उस जगह को कितना सम्मान देता है। कम अडिग रहे, हम झुके नहीं, कितने ही सम्मानों से। घास की रोटी ऊंची मानी हमने गरिष्ठ पकवानों से, इसलिए राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है उस मेवाड़ी माटी से। और स्वाभिमान क्या होता है, सीखो हल्दी घाटी से। स्वाभिमान क्या होता है, सीखो हल्दी घाटी से। पूरा विश्व नमन करता है, पूरा विश्व नमन करता है उस अद्भुत जोड़े को। अरे जितना प्रणाम राणा प्रताप को, उतना चेतक घोड़े को। जितना प्रणाम राणा प्रताप को, उतना चेतक घोड़े को। दुश्मन के छक्के छूट गए जब चेतक रण में दौड़ा है। और केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है। और बाबर, हुमायूं, अकबर के दंभ को निचोड़ा है। कविता समाप्त हुई, तालियां बजाओ। एक कविता जो मेरा मिशन है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। केवल बहुत लंबी कविता, उसके 3 बंद आपको सुनाऊंगा।
यदि आप इजाजत दे तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें। वाह वाह वाह। और वो मेरा मिशन ये है कि मैं उस राजस्थान की बात करता हूँ जहाँ दधकती ज्वालाएं हजारों पद्मिनी को अपने अंक में समेटते हुए कहती है कि यदि तुम चरित्र की रक्षा के लिए मेरे पास आओगी तो तुम्हें आग की तपन ही हिमशिलाओं सी ठंडक मिलेगी। वाह। और जहाँ जोर की उठती हुई राख कितने ही खलजों के मंसूबों को ध्वस्त कर देती है। वाह वाह वाह। मैं उस राजस्थान की बात करता हूँ जहाँ मीरा के मीठे पदों में जहर भी घुलता है तो अमृत सा लगने लग जाता है। और जहाँ हाड़ी रानी अपना सर काट कर अपने प्रियतम को संदेशा भेजती है कि मेवाड़ के राणा, अभी तुम्हें मेरी चुंदड़ी और चूड़े में खोने का वक्त नहीं, अभी मेवाड़ के लिए तलवार भांजने का वक्त। क्या बात है राणा राणा। मैं उस मेवाड़ की बात करता हूँ जहाँ अपने सामने अपने मेवाड़ की आन बान और शान के लिए अपने सामने अपने बेटे चंदन को करता हुआ देखकर दाई पन्ना बेटा शब्द अपने हलक तक रोक लेती है। और वहीं राणा सांगा के 80 गांव टीस नहीं लड़ने की नई प्रेरणा देते हैं। बहुत अच्छे। मैं उस राजस्थान की बात करता हूँ जहाँ 60 वर्षीय गोरा अपने फटे पेट से बाहर निकली हुई आंतड़ियों को वापस पगड़ी से बांधते हुए कहता है कि मेवाड़ का वृद्ध अपने घर के कोने में बैठकर युद्ध भूमि राम राम बजते हुए भगवान के घर नहीं जाना चाहता है। वही 15 वर्षीय बालक बादल अपना सर कटने के बाद कितने ही दुश्मनों को ध्वस्त करते हुए कहता है कि राजस्थान का बालक देश में आ जाए तो मां प्रलय से कम नहीं होता है। उसी राजस्थान के महानायक महाराणा प्रताप पर कुछ बुद्धिजीवी टिप्पणियां कर देते हैं और महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते हैं। तभी रणजीत सिंह राणा एक चुनौती की कविता उन बुद्धिजीवियों को पहुंचाता है। मैं महाराणा प्रताप शीर्षक से केवल 2-3 मन की एक कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यदि आपके मन में महाराणा प्रताप का सम्मान है तो एक बार दोनों हाथ लहरा के मुझे बताइए। मैं कविता पढ़ रहा हूं, उन बुद्धिजीवियों को मैं चुनौती देने की कोशिश करता हूं जो महाराणा प्रताप को मान नहीं मानते। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मस्तक ऊंचा उठ जाता है जिसके अमर बलिदान से, मस्तक ऊंचा उठ जाता है जिसके अमर बलिदान से उसकी तुलना हो रही या तथाकथित महान से। कि मस्तक ऊंचा उठ जाता है जिसके अमर बलिदान से उसकी तुलना हो रही या तथाकथित महान से। अरे इतिहास नहीं थकता है जिसके गाते गाते गुणगान से। उस राष्ट्रभक्त को नीचा बताते हैं आताई शैतान से। तो रोक लो अपना राग लापना और व्यंग दुधारे भी, वरना फिर से उठ सकती है जंग लगी तलवारें भी। अभी देश का पानी जिंदा, अभी देश का पानी जिंदा, अभी देश का पानी जिंदा महाराणा के सम्मान में, और जीभ काट लेंगे उसकी जो कोई बोला अपमान में। तालियां तो अगली पंक्ति पे बजाना यदि मैं सही कह रहा हूं तो, कि जीभ काट लेंगे उसकी जो कोई बोला अपमान में। तो हिंदुस्तान का जन जन कहता, हिंदुस्तान का जन जन कहता झूठे तुम्हारे हालात है। अरे इस देश में एक महान है वो राणा प्रताप है। इस देश में एक महान है वो राणा प्रताप है। और मैं महाराणा प्रताप को महान क्यों मानता हूं? क्योंकि मैंने दूसरे पक्ष का इतिहास पढ़ा। 4 पंक्तियां उस पक्ष के इतिहास को आप तक सौंपता हूं और देखना चाहता हूं जो इतिहास के जानकार है वो मुझे आशीर्वाद देना कि तुम उनको महान बता रहे हो जो मीना बाजार लगाता था और हवस का शिकार अबलाओं को बनाता था। साम्राज्यवाद का वो इतिहासी हिंदुओं पर क्रूर नजर, युद्ध जीतते ही जो ले जाता था रानियों को उठा उठा कर, संधि में जो स्त्री मांगे सच्चा साक्ष्य है जयपुर। ऐसा चरित्रहीन कैसे मान है बताओ तो कोई मुझे क्षण भर। अरे उसकी ऐसी नीतियां पढ़कर, उसकी ऐसी नीतियां पढ़कर मेरा विश्वास बराबर टूटा है। अरे जो उसको महान बताए वो इतिहास सरासर झूठा है। फिर भी उसके गुणगान करना ये चमचू का जात है। और इस देश में एक महान है वो राणा प्रताप है। और कविता की अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं। आशीर्वाद की अपेक्षा में मैं महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ता हूं। केवल 4 पंक्तियां महाराणा प्रताप के इतिहास की सुनाने की कोशिश करता हूं कि पढ़ लो पूरा इतिहास उनका, कहां ऐसा सोपान है। अरे जहां हिंदुआ सूरज है और सेनापति मुसलमान है। वाह वाह वाह
महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते के सेनापति का नाम था हाकिम का सूरी, जो 800 मुगल पठानों के साथ हल्दी घाटी में काम आया। क्या बात है। जो आज जावेद साहब को बोलना पड़ रहा है, वो हमारे राजस्थान ने 500 वर्ष पहले करके दिखा दिया। क्या बात है भैया, क्या बात है। इसलिए उस महाराणा प्रताप को हम नमन करते हैं। यह सांप्रदायिक सद्भाव राजस्थान ने 500 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया। और क्या किया कि महाराणा प्रताप ने पंक्तियां दे रहा हूं कि पढ़ लो पूरा इतिहास उनका, का ऐसा सोपान है जहां हिंदुआ सूरज है और सेनापति मुसलमान है, केवल राणा प्रताप हमारे जिसने सबको सम्मान दिया। अरे एक भील पूंजा को राणा पूंजा का मान दिया। इस देश में आरोप लगाया जाता कुछ अगड़ी जातियां छोटी जातियों का सम्मान नहीं करते। महाराणा प्रताप की मम्मी माताजी उन्होंने भील पूंजा को अपना तीसरा बेटा कहा, तीसरा बेटा। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, एक पत्तल में राणा प्रताप शक्ति सिंह जी और पूंजा एक पत्तल में खाना खाते थे। ये हमारे राजस्थान ने 500 वर्ष पहले करके दिखा दिया कि पढ़ लो पूरा इतिहास उनका का है। ऐसा सोपान है जहां हिंदुआ सूरज है और सेनापति मुसलमान है, केवल राणा प्रताप हमारे जिसने सबको सम्मान दिया। अरे एक भील पूंजा को भी राणा पूंजा का मान दिया, जिसकी राष्ट्रभक्ति पर मोहित जन जन ने किया समर्पण। अरे बामाशाह ने जिनके चरणों में दौलत कर दी अपनी अर्पण। वाह। मैंने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में लड़ने वाले बहुत से पात्रों पे कविता लिखी है। मेरा मन है कि एक पात्र पे मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और वो सौंपना चाहता हूं मीर अली जी मीर और जावेद साहब को। जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप का सेनापति अरावल दस्ते का हाकिम का सूरी है, तब अकबर ने एक दूत भेजा और वो दूत ये कहने आया हाकिम का सूरी के पास कि जो तुम्हें चाहिए वो ले लेना, पर तुम एक मुसलमान होकर महाराणा प्रताप के लिए युद्ध मत लड़ो। तब हाकिम का सूरी ने एक पत्र लिखा। उस पत्र की 4-6 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। कैसे कैसे लोग थे उनकी पंक्तियां सौंपता हूं आपको। हाकिम का सूरी ने अपना पत्र लिखा कि जिल्ले इलाही कुराने पाक की तिलावत की या हम आकर पढ़ाए। जिल्ले इलाही कुराने पाक की तिलावत की या हम आकर पढ़ाए। अरे इस्लाम कहता है हक बात के लिए मोमिन कुर्बान हो जाए। अरे इस्लाम कहता है हक बात के लिए मोमिन कुर्बान हो जाए। हदीस पढ़ो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो फरमाते हैं, जो दूसरे की जोरू जमीन को बुरी नजर से देखते हैं वो शख्स अल्लाह ताला को पसंद नहीं आते। वो शख्स अल्लाह ताला को पसंद नहीं आते हैं। आप गुनाह कर रहे हैं, खुदा के खौफ से डरो। अरे और कोई बिकते होंगे, हाकिम खान पर कोशिश मत करो। और कोई बिकते होंगे, हाकिम खान पर कोशिश मत करो। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, गुलामे मुस्तफा हूँ, उस लीग से पीछे नहीं हटूंगा। अरे जुबान दी है राणा को तो उसके लिए लड़ूंगा कटूंगा। जुबान दी है राणा को उसके लिए लड़ूंगा कटूंगा। आशिके अली मौला हूं मैं, आशिके अली मौला हूं मैं। मेरे सांसों की डोर ऐसे ही नहीं टूटेगी और इतिहास गवाह बनेगा कि मेरा सर कलम हो जाए पर हाथों से तलवारें नहीं छूटेगी। इतिहास गवाह बनेगा कि मेरा सर कलम हो जाए, हाथों से तलवारें नहीं छूटेगी। तो जंगे मैदान में बराबरी का भेजना, जंगे मैदान में बराबरी का भेजना जो हो मेरी कदकाठी में। इंशाअल्लाह तारीखी मुलाकात करेंगे हल्दी घाटी में। इंशाअल्लाह तारीखी मुलाकात करेंगे हल्दी घाटी में। तो हाकिम का सूरी बहादुरी से लड़े, काम आए और इतिहास ये बना
कि उनकी मृत शरीर से भी कोई तलवारें नहीं छुड़ा पाए। जनाजा उठा, कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया। अरे वो पहले मोमिन बने जिनको तलवारों सहित दफनाया गया। तो राणा के लिए जो कुर्बान हुए, हम उनको शीश नवाते हैं। हल्दी घाटी के उस मजार तक आओ, अपना सलाम पहुंचाते हैं। आओ, अपना सलाम पहुंचाते हैं। एक बार जरा रंजीत राणा के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों को स्पर्श करती हुई ये ऐतिहासिक कविता आपके बीच पढ़ी।